नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट देखा था, जॉइंट वेंचर की मीनिंग समझे थे। जॉइंट वेंचर का पहला मेथड थोड़ा सा समझा था कि संयुक्त साहस के लिए अलग से लेखा पुस्तिका रखी जाए तो किस प्रकार से जनरल एंट्री और किस प्रकार से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आज हम उस मेथड को लेके एक छोटा सा प्रश्न सॉल्व करते हैं जिसके अंतर्गत हम जनरल एंट्री और अकाउंट्स समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जॉइंट वेंचर्स के फर्स्ट मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न ये है कि सब ABC बराबर लाभ विभाजन करने के लिए संयुक्त साहस में सम्मिलित होते हैं। 1 जनवरी को उन्होंने 3 लाख, 4 लाख, 9 लाख रुपए जमा करा के बैंक में खाता खोला। साथ ही उन्होंने ये निश्चय किया कि इस जमा पे 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। प्रश्न में लिखा, उन्होंने X से 12,50,000 का माल खरीदा तथा A ने 2,50,000 का स्टॉक दिया। X को चेक से भुगतान कर दिया तथा अन्य खर्चों के लिए 1,06,000 रुपये चुकाए। A ने संयुक्त साहस का कुछ माल 8 लाख में तथा 12 लाख रुपये में उधार बेचा। 8 लाख में नकद व 12 लाख में उधार बेचा। देनदारों से समान राशि का एक बिल स्वीकार किया जिसे 11,70,000 रुपये बैंक से बुना लिया। 31 मार्च 2019 को संयुक्त साहसियों की प्रारंभिक पूंजी लौटा दी। ए ने उसकी सेवाओं के लिए बिक्री पर 5% कमीशन दिया जाता है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ तथा खाते बनाने हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल पिछले वीडियो में समझा था, इस मेथड का आइडेंटिफिकेशन ही यही होता है कि इसके अंतर्गत को वेंचर्स एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं और जॉइंट बैंक के अंदर सबसे पहले एंट्री करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC। अमाउंट हो गया 16 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 9 लाख रुपए। उसके बाद हम आगे ट्रांजैक्शन समझते हैं। जॉइंट वेंचर के लिए X से 12,50,000 में माल खरीदा और स्टॉक A ने अपने बिजनेस से स्टॉक दिया है, तो जिसके लिए एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू X टू A। उसके बाद X को पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करने के लिए एंट्री करेंगे X अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। फिर एक्सपेंसेस पे किए तो एक्सपेंसेस पे करने के लिए एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। फिर माल ए ने 8 लाख रुपए में नकद तथा ये 12 लाख रुपए में उधार बेचा, जिसके लिए हम एंट्री करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। डेटर्स ने 12 लाख रुपए का बिल्स एक्सेप्ट किया है, जिसके लिए एंट्री करेंगे बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। यह बिल हमने बैंक से डिस्काउंटिंग करा दिया। डिस्काउंटिंग कराने के लिए हम एंट्री करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल। जॉइंट बैंक डेबिट इसीलिए हुआ कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है और जो डिस्काउंट का एक्सपेंसेस हुआ, जो लॉस हुआ, वो हम जॉइंट वेंचर से डेबिट करेंगे। साथ ही हमें लिखा कि 31 मार्च 2019 को जो भी को वेंचर्स थे उनका इनिशियल कैपिटल रिटर्न कर दिया। तो एंट्री करते हैं एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। उसके बाद ये सारा माल ए ने बेचा है, तो ए बेच रहा है तो बेचने पर उसे कमीशन दिया जा रहा है। कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है। हम एंट्री करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। टोटल का माल बेचा 20 लाख, 8 लाख कैश और 12 लाख उधार है। 20 लाख का 5% हो गया 1 लाख रुपये। जो इन्होंने अपना कैपिटल जमा कराया था उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है। एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और सी। देखिए, बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2019 को और ये कैपिटल रिटर्न हुआ 31 मार्च 2019 को, मीन्स 3 महीने। तो कैपिटल था 3 लाख, 4 लाख, 9 लाख, तीनों का 6% 3 महीने के लिए। कैलकुलेशन हुआ, ए का 4,500, बी का 6,000 एंड सी का 13,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। उसके लिए हमको जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट एंट्री जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन के लिए हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। जिस प्रकार से हमने एंट्री की है ठीक उसी एंट्रियों से हम एक जॉइंट वेंचर अकाउंट तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने माल खरीदा था X से, तो हम लिखते हैं 2X जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू X, तो पोस्टिंग हो गई 2X। ए ने माल दिया तो 2A। हमने एक्सपेंसेस पे किया टू जॉइंट बैंक। हमने माल बेचा, कैश बेचा इसलिए बाय जॉइंट बैंक। उधार बेचा है तो बाय डेटर्स। फिर ये डेटर्स से हम बिल एक्सेप्ट किया था और बिल को हमने बैंक से डिस्काउंटिंग कराया। डिस्काउंटिंग कराने पर हमारा एक्सपेंसेस हुआ था। ऐसी कंडीशन में हमारी एंट्री हुई थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसेबल, तो हमारे जॉइंट वेंचर के अंदर हमने एक पोस्टिंग की टू बिल्स रिसेबल डिस्काउंट से रिलेटेड, ए को कमीशन दिया तो टू ए, उसके बाद ABC को इंटरेस्ट पे किया तो टू ABC, और लास्ट इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल कर हमने प्रॉफिट शेयर कर दिया। हमारा प्रॉफिट आ गया 2,40,000, जिसे हमने इक्वली शेयर कर दिया 80,000, और इसी से हमने जनरल एंट्री बनाई जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। जॉइंट वेंचर अकाउंट के बाद हम अकाउंट समझते हैं जॉइंट बैंक और को वेंचर अकाउंट। तो हमारे जॉइंट बैंक के अंतर्गत जो कैश से रिलेटेड एंट्रियाँ हुई है उन सबको हम इसमें पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमने जॉइंट बैंक अकाउंट खोला, जिसके लिए एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC, तो बैंक अकाउंट में पोस्टिंग हुआ टू ABC। हमने X को पेमेंट किया, एंट्री करी बाय X। हमने जॉइंट वेंचर से बेस पे एक्सपेंसेस पे किए बाय जॉइंट वेंचर। उसके बाद में हमने माल बेचा टू जॉइंट वेंचर, बिल डिस्काउंटिंग करा दिया टू बिल्स रिसेबल। उसी के साथ हमने फाइनली पेमेंट कर दिया बाय ABC, जिनका जो ओपनिंग कैपिटल था 3 लाख, 4 लाख, 9 लाख। उसके बाद हम को वेंचर अकाउंट बनता है, जो फाइनल पेमेंट है उसके लिए हमें को वेंचर अकाउंट बनाना है। को वेंचर के अंदर भी हमने इसी प्रकार से पोस्टिंग किया बाय जॉइंट बैंक 3 लाख, 4 लाख, 9 लाख। ए ने अपने बिजनेस से स्टॉक दिया था बाय जॉइंट वेंचर, ए को कमीशन मिला बाय जॉइंट वेंचर, तीनों को इंटरेस्ट मिला बाय जॉइंट वेंचर। उसके बाद इनका कैपिटल रिटर्न किया टू ABC को आपने पेमेंट किया टू जॉइंट बैंक। उसके बाद इनका प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया बाय जॉइंट वेंचर, और को वेंचर का बैलेंसिंग फिगर निकाला। तो देखिए इन दोनों अकाउंट्स का सबसे मेन पार्ट जो फाइनली क्लोजिंग काम करने का है, को वेंचर्स को पहले हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है जॉइंट बैंक अकाउंट से। हमें को वेंचर्स का बैलेंसिंग फिगर जॉइंट बैंक से निकाल कर उसे जॉइंट बैंक में ट्रांसफ़र करना है। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4,34,500, 86,000 एंड 93,500। ये इन तीनों का बैलेंसिंग फिगर है, और इसी बैलेंसिंग फिगर को हमने जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया और एंट्री करी बाय ABC, और जॉइंट बैंक का टोटल इक्वल किया। इस प्रश्न का मेन लास्ट पॉइंट यही रहता है कि हमें जॉइंट बैंक को क्लोज करना है, और जॉइंट बैंक का टोटल इक्वली आएगा हमारे पास में। ठीक, धन्यवाद।